झारखंड की 14 सीटों पर चुनावी मुकाबला किन पार्टियों के बीच होगा, ये अभी साफ नहीं हुआ है। हालांकि जेएमएम ने दुमका और गिरिडीह के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिससे साफ है कि दुमका में सोरेन परिवार के सदस्य सियासी लड़ाई में आमने सामने नहीं होंगे। क्या है चुनावी समीकरण, देखिए रिपोर्ट। झारखंड में जिस सीट के चुनाव को लेकर सबकी नजर टिकी थी, उसकी तस्वीर साफ हो गई है। दुमका में मुकाबला बीजेपी की सीता सोरेन और जेएमएम के नलिन सोरेन के बीच होगा। यानी हेमंत सोरेन अपनी भाभी सीता सोरेन के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। जेएमएम ने अभी 2 सीटों के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है, जिनमें एक सीट दुमका की है। नलिन सोरेन शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। वे लगातार 7 बार से विधायक चुने जा रहे हैं। फिलहाल वे जेएमएम के उपाध्यक्ष हैं और सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक भी हैं। जब मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री थे, तब नलिन सोरेन कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। पार्टी के समर्पित जो लोग हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वही होंगे। दूसरी तरफ देखा गया कि बीजेपी ने अपने जो 14 में से 13 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, उसमें आधा से अधिक ऐसे लोग हैं जो दूसरी दल से आए हैं या फिर नहीं, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। जो पार्टी के समर्पित लोग हैं, उन्हीं को टिकट मिलेगा। सीता सोरेन के चुनाव मैदान में रहने से दुमका हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। जानते हैं पिछले 2 चुनाव में दुमका सीट का परिणाम क्या रहा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सुनील सोरेन ने 4,84,000 वोट लाकर इस सीट पर जीत दर्ज की थी। वहीं दूसरे नंबर पर रहे थे जेएमएम के शिबू सोरेन, जिन्हें 4,37,000 वोट मिले थे। इससे पहले 2014 में जेएमएम के शिबू सोरेन ने दुमका सीट पर जीत दर्ज की थी, जिन्हें 3,35,000 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के सुनील सोरेन को तब 2,96,000 वोट मिले थे। इस सीट पर सोरेन परिवार का दबदबा रहा है। 1980 से अब तक जेएमएम के शिबू सोरेन दुमका से 8 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार वे चुनावी मुकाबले में नहीं है। अब सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन बीजेपी से चुनावी मैदान में है और जीत का दावा कर रही है। ऐसे इस तरह से कोई विरोध है ही नहीं और स्वेच्छा से कैंडिडेट जो है कि किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, इसका कोई नियम कानून भी नहीं है। और मेरे प्रति जो है कि कोई हमको तो मेरे कानों तक कोई किसी तरह का विरोध इस तरह का मेरे ऊपर हमको कुछ सुनने को मिला नहीं। अगर जिनके ऊपर जो भी विरोध आप लोग बोल रहे हैं तो उसका तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगी, उनसे ही आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों को बैठक में क्या कहा गया? आज जो बैठक हुई, बैठक में हम लोगों को पूरा दिशा निर्देश दिया गया कि इस तरह से हम लोग पब्लिक के गांव तक घर तक घुस करके हम लोग वोट को मांगेंगे और पब्लिक पूरे तरह से हमारे साथ है, क्योंकि पिछले सरकार के द्वारा जो भ्रष्टाचार राज्य में पूरे तरह से दिखाई दिए हैं, पब्लिक पूरे तरह से त्रस्त है। जिस दूसरी सीट के लिए जेएमएम ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है वो गिरिडीह है। यहाँ से मथुरा महतो को टिकट दिया गया है, जिनका मुकाबला आजसू के चंद्रप्रकाश चौधरी से होगा। मथुरा महतो झारखंड के कृषि मंत्री रह चुके हैं और फिलहाल टुंडी से विधायक हैं। वे कद्दावर कुर्मी नेता माने जाते हैं। जानते हैं पिछले 2 चुनाव में गिरिडीह में लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या रहे हैं। 2019 में एनडीए गठबंधन से आजसू के चंद्रप्रकाश चौधरी ने 6,48,000 वोट हासिल किए थे, जबकि जेएमएम के जगन्नाथ महतो को 3,99,000 वोट मिले थे। वहीं 2014 में बीजेपी के रविंद्र पांडे ने 3,91,000 वोट लाकर जीत दर्ज की थी, जबकि जेएमएम के जगन्नाथ महतो 3,51,000 वोट लाकर दूसरे नंबर पर रहे थे। अब टिकट मथुरा महतो को मिला है, जिन पर जेएमएम को जीत दिलाने की जिम्मेदारी है। में जो भरोसा हम पर जताया है, इसके लिए पार्टी के आदरणीय गुरुजी और माननीय हेमंत सोरेन से लेकर हमारे कल्पना सोरेन से लेकर माननीय चंपई सोरेन मुख्यमंत्री तक जिन लोगों ने हम पर विश्वास जताया है और गिरिडीह से हमें उम्मीदवार बनाया, और उस विश्वास को हम पूरी तरह से ईमानदारी पूर्वक खरा उतरने का प्रयास करेंगे। कितनी चुनौती होगी सर चंद्रप्रकाश चौधरी और आपके? देखिए, चुनौती कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग को नया तो है नहीं और शुरू से राजनीति में हम लोग हैं। और राजनीति हम लोग आज से नहीं, आज 40 वर्ष पहले से हम लोग हैं और 3 बार विधायक भी रहे हैं, झारखंड में मंत्री भी रहे हैं। तो जनता भली भांति इस चीज़ को जानती है और जनता जो भी
वोट के माध्यम से मैंडेट देंगे, उसका हम लोग स्वागत करेंगे। झारखंड में इंडिया गठबंधन ने अब तक 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। कांग्रेस ने 3 उम्मीदवारों का नाम फाइनल किया है, जबकि जेएमएम ने सीटों के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है और बाकी के नाम पर मंथन जारी है। इंडिया गठबंधन अभी सीट शेयरिंग भी फाइनल नहीं कर सका है। वही एनडीए गठबंधन ने सभी 14 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।